बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है कीमा दम बिरयानी, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने से पहले साथ ही साथ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बादियान का फूल लिया है, दालचीनी है, 2 लौंग हैं, 1 मोटी इलायची है, कड़ी पत्ता है और 2 इलायची सब्ज़ हैं और 8 से 10 दाने काली मिर्चों के हैं। क्वांटिटी इसलिए कम है क्योंकि आज हमने कम क्वांटिटी लेकर बिरयानी बनाई है। 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए हैं। टमाटर हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको चॉप कर लिया। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद। ये ज़र्दा रंग है और ज़र्दा रंग भी अपने हाफ़ टी स्पून लेना है। उसके अलावा जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो हैं हल्दी, मिर्चें और नमक। उसके अलावा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल जाएगा इसके अंदर। तो हमने कढ़ाई जो है वो गरम होने के लिए रख दी है। इसको ड्राई कर लीजिएगा बिफ़ोर यू स्प्रेड ऑयल इन इट। तेल हमारा गरम हो रहा है और अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। उसमें से थोड़ा सा प्याज हम गार्निशिंग के लिए भी निकाल लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, इसमें से हमने थोड़ा सा प्याज निकाल भी लिया है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो टमाटर हमने चॉप किए थे वो डालेंगे और उसके अलावा हमने पुदीना लिया है। पुदीना के पत्ते अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर रख लिए थे। हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। बिफ़ोर एडिंग कीमा हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं और नमक हमने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके अलावा इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भुनाई करेंगे। इसकी तमाम मसाले अच्छी तरह से भून लिए हमने। अब हम इसके अंदर अपना साबित बिरयानी मसाला जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो हम ऐड करेंगे और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे साथ में। इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। कीमा अपने आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा जो कि मैंने भी लिया था वो लेना है। उसके अलावा अपने 1 किलो चावल लेने हैं और कीमा हमारा हमने 1 दिन पहले लिया था तो वो फ्रीज़ हुआ हुआ है। उसको मेल्ट होने तक हमने अच्छी तरह से हिलाते रहना है और ये पानी भी छोड़ेगा, इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। कीमा हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से भुनना है क्योंकि बीफ का कीमा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। और कीमे में हम थोड़ा सा पुदीना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए थोड़ा सा पुदीना हम और ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर एक खट्टा फ्लेवर देने के लिए दही यूज़ करेंगे। दही हमने हाफ़ बाउल लिया है वो ऐड करेंगे और फिर ये अपने ही पानी में पकेगा। दही जैसे कि पानी छोड़ता है उसके अंदर ये पकेगा और इसको हम दम लगाएंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके ऊपर अब हम ढक्कन रखकर इसको धीमी आंच पर पकाएंगे और दम लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है और देखते रहना है कि कहीं साइडों से लग तो नहीं रहा और ये जले ना बिल्कुल भी नहीं, तो आपकी बिरयानी में से स्मेल आएगी। कीमा जब तक हमारा रेडी होता है तब तक हम साथ ही साथ पानी बॉईल कर लेते हैं और पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 बादियान का फूल, लौंग और काली मिर्च। उसके अलावा 1 चम्मच नमक डालेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे और चावल जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने 1 किलो चावल लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धोकर हमने भिगो लिया था। चावल जब ऑलमोस्ट बॉयल हो जाएं
एक कली रह जाए इसके अंदर तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका ज़रूर ऐड करना है। उससे चावल अलग अलग और खड़े खड़े रहते हैं, टूटते नहीं हैं। चावल जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर तह लगाएंगे क्योंकि कीमा तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था तब, तो अभी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऊपर लेयर लगाएंगे सबसे पहले कीमे की, और उसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे पुदीना, धनिया और प्याज जो कि हमने ब्राउन की थी। 3 लेयर्स हमने लगानी है और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करना है। इसके अलावा इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़र्दा रंग भी डालते रहेंगे हर लेयर में, ताकि हर उसमें कलर आए अच्छा सा। 2 से 3 लेयर्स लगाएंगे हम इनकी, और फिर इसको हम दम पर रखेंगे। लेयर्स हमने बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिए हैं, तीनों लगा लिए हैं, और इसके ऊपर अब हम ज़र्दा रंग और गार्निशिंग का बाकी सामान है वो लगाएंगे। और थोड़े से चावल इसके ऊपर आपने लगाने हैं। सबसे पहले हमने इसको 2 मिनट के लिए दम लगाना है हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम धीमी आंच के लिए पे लगाएंगे। और आपने इसको जब हिलाना है तो आपने इसको चम्मच से नहीं, आपने इसको दोनों साइडों से पकड़कर पूरी पतीली को आपने हिलाना है जिस वक्त दम लगाएंगे उस टाइम पर। अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद जो रेसिपीज़ और वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। जब इसमें दम लग जाएगा फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इसको। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, और लाइक्स कमेंट करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।